है वो संख्या से पता चलता है, भाव गिनती से पता चलते हैं, तो इनका सीधा सीधा संबंध गिनती से होता है। अंततः इनकी परिभाषा जानते हैं। वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। परिभाषा को एक बार मैं और बोल देता हूं, ध्यान से समझना है। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। आगे हम वचन के भेद अथवा प्रकार को जानेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम इनकी परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले एक वचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण जानेंगे, जैसे घोड़ा, किताब, लड़की, चाबी आदि। मैं एक बार फिर से इसकी परिभाषा को दोहरा देता हूं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का, भाव एक ही होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। आगे हम जानेंगे बहुवचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, किताबें, लड़कियां, चाबियां आदि। फिर से मैं एक बार परिभाषा को समझा देता हूं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज्यादा, भाव एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आगे है वचन की हमें पहचान कैसे होगी, तो उसके लिए आइए जानते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया से होती है। जैसे सबसे पहले संज्ञा से, कुत्ता भौंक रहा है। एक वचन है, इसमें संज्ञा है, इसमें कुत्ता और रहा है क्रिया। तो बहुवचन कैसे बनेगा? कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हमने इसमें क्या क्या बदलाव किया? कुत्ता से हमने कुत्ते कर दिए, रहा है से रहे हैं। तो इससे क्रिया और संज्ञा को दोनों को बदला है हमने। आगे है सर्वनाम से। सर्वनाम में मैं पढ़ रहा हूं, ये एक वचन है, अकेला है जो पढ़ रहा है, भाव एक लड़का पढ़ रहा है। हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक से अधिक संख्या का पता चल रहा है हमें, ये बहुवचन हो गया। हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमें ज्यादा संख्या का पता चल रहा है। आगे है क्रिया से। क्रिया से कैसे पता चलेगा? बालक खेल रहा है, यहां पर रहा है शब्द क्रिया शब्द है। बालक खेल रहे हैं, यहां हमें ज्यादा संख्या का पता चल रहा है कि ज्यादा बालक जो है वो खेल रहे हैं, तो ये बहुवचन है। इसमें क्रिया से स्पष्ट पता चल रहा है। आगे एक वचन के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वो किस प्रकार होता है? हिंदी में कई बार एक वचन वाले शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, आइए जानें। नंबर 1, आदर प्रकट करने के लिए
एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे सभापति पधार चुके हैं। अब सभापति तो एक ही व्यक्ति है, हम उन्हें आदर दे रहे हैं, भाव इज्जत दे रहे हैं, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, सभापति पधार चुके हैं। यहाँ पर चुके हैं क्योंकि सभापति तो एक ही है। हम ये भी लगा सकते थे कि सभापति पधार चुका है, तो हम क्या दे रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, इसलिए हम शब्द लगा रहे हैं चुके हैं। जैसे हम स्कूल में हमारे कौन होता है, प्रिंसिपल, अध्यापक, तो हम उनको इज्जत सम्मान वो देते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं कि मुखिया अध्यापक पधार चुके हैं। तो ये इज्जत के लिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे है दूसरे में जानते हैं, कुछ लोग कई बार स्वयं को बड़ा या महान प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे? मंत्री जी ने मुझे कहा, हम आपका काम करवा देंगे। तो इसमें मंत्री जी तो एक ही हैं और क्या कह रहे हैं, हम, मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तो इस तरह वो अपनी महानता को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर वो इस तरह भी शब्द को लिख सकते थे कि मैं आपका काम करवा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया अपने आप को महान बताने के लिए, हम आपका काम करवा देंगे। तो यहाँ पर एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है, एक वचन के स्थान पर। अगला तीसरे में देखिए, कई बार अभिमान यानी घमंड, स्वाभिमान प्रकट करने के लिए भी एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं, तुम्हें हमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। इसमें व्यक्ति का घमंड बोल रहा है, स्वाभिमान बोल रहा है। तुम्हें, मुझसे की जगह हमसे, यहाँ पर प्रयोग, यहाँ पर मुझसे शब्द भी प्रयोग किया जा सकता था, तो परंतु क्या शब्द प्रयोग किया उन्होंने, तुम्हें हमसे। आगे जानते हैं, कई बार अधिकार प्रकट करने के लिए भी एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे श्रीमान जी, हमारी बात भी सुनिए। तो यहाँ पर हम कैसे शब्द और बना सकते थे लगाकर, श्रीमान जी मेरी बात भी सुनिए, परंतु यहाँ पर क्या लगाया गया, मेरी की जगह हमारी। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, अधिकार प्रकट हो रहा है। आगे है, प्राण, लोग, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, आंसू आदि का प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, इसके लिए मैं एक वाक्य बनाऊंगा, डर के मारे उसके प्राण निकले जा रहे हैं। दूसरा है लोग, आप लोग कब पधारे। आगे है दर्शन, उसके तो दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। आगे है होश, सांप देखते ही उसके होश उड़ गए। आगे है हस्ताक्षर, मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। आगे है आंसू, तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं। ये थे बच्चों एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर सही शब्द जो था वो एक वचन था, परंतु क्या प्रयोग किया गया, बहुवचन। आगे हम जानेंगे ऐसे वाक्य जिनमें बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया गया है या किया जाता है।
हम प्राय देखते हैं ऐसा होता है। तो पहला है पानी, वर्षा, जनता आदि अधिकता का बोध कराने वाले शब्दों का प्राय एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे पानी, वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर बहुत सारा शब्द लगाकर किया गया है। आगे है वर्षा, 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। आगे तीसरा है जनता, नेताजी का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आगे है धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन रूप में कैसे प्रयोग होती है, आइए जानते हैं। सोना, सोना बहुत महंगा हो गया है। चांदी, चांदी सोने से सस्ती है। यहाँ पर देखिए एक वचन है। लोहा, सारा लोहा ट्रक से उतरवा लिया गया है। तो इन शब्दों को हमने देखा कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया गया। आगे है हम एक वचन से बहुवचन शब्दों को बनाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले है स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ होता है, उसको हमने ए बनाकर उस पे पीछे बिंदी लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे हैं आंख, आंखें, यहाँ पर ए और बिंदी का प्रयोग किया गया है। आगे है बहन, बहनें, गाय, गायें, सड़क, सड़कें, मौज, मौजें, फौज, फौजें, पुस्तक, पुस्तकें, छत, छतें, रात, रातें, लहर, लहरें, चादर, चादरें। तो इनमें एक की मात्रा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, इसमें पुल्लिंग शब्द हैं। ऊपर वाले में स्त्रीलिंग थे, इसमें पुल्लिंग शब्द है। इसमें आ लगा हुआ है, हमने ए लगा देनी है, भाव एक की मात्रा लगा देनी है। पहला है एक वचन लड़का, बहुवचन बनाएंगे। लड़के, ठेला, ठेले, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, चीता, चीते, मेला, मेले, रुपया, रुपए, बच्चा, बच्चे। तो इन शब्दों में हमने ए लगाकर वाक्य को, भाव शब्द को पूरा किया है एक वचन। आगे है नंबर 3। इसमें शब्द जो अंत में लगाना है वो ए लगानी है, ऊपर चंद्र बिंदु। एक वचन है बाला, बालाएं, शाखा, शाखाएं, सूचना, सूचनाएं, कला, कलाएं, रचना, रचनाएं। ए लगाकर चंद्र बिंदु लगाकर हमने बहुवचन बनाए हैं। आगे है एक वचन माला, मालाएं, घटना, घटनाएं, योजना, योजनाएं, गाथा, गाथाएं, कविता, कविताएं। आगे है यदि एक वचन में किसी शब्द का अंतिम स्वर बड़ा ऊ हो तो ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल दिया जाता है। जैसे बहु, इसमें है के साथ बड़े ऊ की मात्रा है तो हमने इसको छोटे ऊ की मात्रा कर दिया बहुएं आदि। आइए बनाते हैं एक वचन से बहुवचन।
पहला है ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं, वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, गो, गोएं। इसमें अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो हमने उसको ऊ की मात्रा छोटे ऊ की ही रहने देनी है, और अगर बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो उसको हमने छोटे ऊ की मात्रा में बदल देना है। आगे है नंबर 5। इसमें जो शब्द है उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा होगी तो हमने बहुवचन बनाते हुए छोटी ई की मात्रा में बदल देना है और या लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे नदी, नदियां, नदी में बड़ी ई की मात्रा लगी है और हमने क्या किया, नदियां बनाया जब शब्द को, तो इसमें इसको छोटी ई की मात्रा में बड़ी ई को बदल दिया है। अगला है नारी, नारियां। इसमें नारी के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी है, हमने क्या किया, छोटी ई की कर मात्रा करके यहाँ लगाकर पूरा किया है। आइए कुछ और एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। पहला है रश्मि, रश्मियां, गति, गतियां, जाति, जातियां, नारी, नारियां, कापी, कापियां। अब यहाँ पर देखिए कॉपी के साथ बड़ी ई की मात्रा आई थी, हमने क्या कर दिया, इसको छोटी ई में बदल दिया। उसके बाद है रीति, रीतियां, नीति, नीतियां, समिति, समितियां। आगे है नदी, नदियां, मक्खी, मक्खियां। आगे है नंबर 6 पर, यहाँ पर हमने या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगाना है, यानी कि या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। सबसे पहले है एक वचन खटिया, खटियां, डिबिया, डिब्बियां। आगे है बिटिया, बिटियां, लुटिया, लुटियां, चूहिया, चूहियां, चिड़िया, चिड़ियां। आगे है कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लगाकर बहुवचन रूप बनाने हैं। जैसे छात्र, तो इसका बहुवचन बनेगा छात्रगण। आगे है गुरु, गुरुजन। आगे एक वचन है शिक्षक, तो इसका बनेगा शिक्षक वृंद। आगे है टिड्डी, टिड्डी दल। इसमें विशेष क्या है कि इसमें आगे जो है एक वचन तथा बहुवचन में एक ही रूप रहता है, इनको बदला नहीं जाता। जैसे है फल, फल। एक वचन है साधु, तो बहुवचन साधु। व्यक्ति, व्यक्ति। आगे है एक वचन घर, घर। मुनि, मुनि। हाथी, हाथी। इनको जैसे हैं वैसे ही रखा जाता है। आगे हम इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाएंगे, जैसे फल, साधु, व्यक्ति, घर, मुनि और हाथी। तब इनका रूप बदल जाता है बहुवचन के रूप में। वो कैसे बदलता है, आइए जानते हैं। पहला है फल। वाक्य बनाएंगे, सभी फलों को उठा लो। यहाँ पर अब क्या हो गया, पहले शब्द था फल, अब क्या बन गया, फलों। तो इस तरह बहुवचन रूप बदल गया। आगे है घर। घर का वाक्य बनाएंगे, सभी लोग घरों में सो रहे हैं। अब यहाँ पर घर की जगह क्या बहुवचन में आया, घरों। तो यहाँ वाक्य स्तर पर इनका रूप बदल जाता है। आगे है साधु। साधुओं को भोजन करा दो। यहाँ पर बहुवचन क्या हो गया साधु का,
साधुओं। आगे है मुनि, मुनियों ने यज्ञ संपूर्ण किया। यहाँ पर मुनि का क्या बन गया? मुनियों। आगे है व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा करो। यहाँ पर व्यक्ति का क्या हो गया? व्यक्तियों। आगे है हाथी, मतवाले हाथियों को देखकर सभी डर गए। अब यहाँ पर हाथी का बहुवचन रूप क्या बना? हाथियों। अब हम जानते हैं अ और आ जब अंत में हो तो उसका ओ कैसे बनता है। जैसे एक वचन है हमारे पास बालक और इसका बहुवचन बन जाता है बालकों। तो अब बालक से क्या बन गया? बालकों। इसमें अ ओ में बदल गया। आगे एक वचन है माता और बहुवचन माताओं। तो अब इसमें आ की जगह ओ बदल गया। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे बालकों इधर शोर मत करो। आगे है माताओं तुम्हें शत शत नमस्कार। तो पहले वाक्य में बालकों और दूसरे में माताओं, तो इनका रूप बहुवचन बदल जाता है। आगे जानते हैं विभक्त चिन्ह वाले और उनके बिना वाले। पहले एक वचन है लड़का, तो इसका बहुवचन होता है लड़के। और अगर इसका विभक्त चिन्ह के साथ हो तो कैसे हम प्रयोग करते हैं? अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लड़कों ने या लड़कों से, इस तरह से शब्द को हम प्रयोग करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे आगे है छात्रा, छात्राएं, और इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं? छात्राओं ने, छात्राओं से आदि लगाकर हम इनको वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे है माता, माताएं, और जब प्रयोग करते हैं जैसे ऊपर भी प्रयोग किया था माताओं से, माताओं का, इस तरह से हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। आगे है गुड़िया, गुड़ियां, और इसको प्रयोग करते हैं गुड़ियों ने या गुड़ियों का, इस तरह से वाक्य में प्रयोग होता है। आगे है नारी, नारियां, और प्रयोग करते हैं तो नारियों ने या नारियों से या नारियों का सम्मान करो आदि शब्द लगाकर हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे हैं अभ्यास, सबसे महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए कि अब जो हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें ये सब समझ आ गया होगा कि किस शब्द को किस प्रकार हमने बदलना है, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो आइए वचन परिवर्तन करें। सबसे पहले है बोतल, तो इसको बनाइए बहुवचन बोतलें। आगे है दीवार, दीवारें, कुत्ता, कुत्ते। आगे है भेड़िया, भेड़ियां। आगे है गुड़िया, गुड़ियां। आगे है शक्ति, शक्तियां। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे और कुछ एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। आगे है कलम, कलमें, बात, बातें, रास्ता, रास्ते, कोआ, कोए, बुढ़िया, बुढ़िया, निधि, निधियां। यहाँ पर मात्राओं का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं तिथि, तिथियां, स्त्री, स्त्रियां, गाड़ी, गाड़ियां, मछली, मछलियां, बहू, बहुएं, यहाँ पर ए लगानी है, कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापकाएं, वार्ता, वार्ताएं। आगे है विधि, विधियां, दवाई, दवाइयां, मिठाई,
मिठाइयाँ। पत्नी, पत्नियाँ। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सभी के अंदर हमने कौन सी मात्रा लगानी है? छोटी ई की मात्रा लगानी है। लू, लुएं। माता, माताएं। आत्मा, आत्माएं। कथा, कथाएं। इनके बाद हम कुछ वाक्य रूपी वचन बदलो करेंगे। क्या पुस्तक पढ़ रहा है? इसका बहुवचन बनाते हैं हम। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसमें बहुवचन बनाते हुए हमने वाक्य में क्या किया? बच्चा का बच्चे कर दिया और क्रिया को रहा है से रहे हैं, ये बदलाव किया है। एक और वाक्य देख लेते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। इसका बहुवचन बनाएंगे। घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने? संज्ञा बदल दी। घोड़ा से घोड़े हो गया और क्रिया को रहा है से रहे हैं बदल दिया। तो हमेशा याद रखना है, वचन बदलों में ये ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में बदलाव आता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत मेहनत करनी है और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करनी है। धन्यवाद।